क्या लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का ये आखिरी भाषण था? पीएम मोदी ने अपने भाषण में ऐसी क्या बात कह दी कि जिससे उनके रिटायरमेंट के कयास लग रहे हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने अपना 12वां भाषण दिया, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की हो। अब ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, इसके बड़े राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। क्या पीएम मोदी का कार्यकाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की कृपा पर टिका हुआ है? रिटायरमेंट से बचने के लिए क्या आरएसएस को खुश करने की कोशिश हो रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब अपने राजनीतिक करियर के सबसे कमजोर दौर में है? चलिए पहले आपको बताते हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की तारीफ में क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि इसके बड़े राजनीतिक मायने क्या निकल रहे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। इस बार का संबोधन अलग देखा गया क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का नाम लेकर उसकी सार्वजनिक प्रशंसा की। पीएम मोदी बोले कि आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पीएम मोदी आगे बोले कि 100 साल तक राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिस संगठन की पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। पीएम मोदी ने आरएसएस को 100 साल पूरे होने की बधाई दी और सभी स्वयंसेवकों को याद किया। लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं था, इसके गहरे मायने हैं। पीएम मोदी के इस बयान के फौरन बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया। कांग्रेस ने क्या दावा किया है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सितंबर में पीएम मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं। बीजेपी में इतिहास रहा है कि जो भी नेता 75 साल की उम्र पार कर लेता है उसे सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाता है। मोहन भागवत ने खुद हाल ही में एक भाषण दिया था जिसमें इशारा दिया था कि नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। अब बीजेपी तो आरएसएस के इशारे पर ही हर कदम चलती है, तो ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने हलचल बढ़ा दी थी कि क्या पीएम मोदी जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहली बार आरएसएस की जमकर तारीफ की। अब ये तारीफ उसके 100 साल पूरे होने की कही गई, लेकिन मायने बहुत गहरे निकल रहे हैं। क्या पीएम मोदी रिटायरमेंट से बचने के लिए आरएसएस को खुश कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर संगठन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। जयराम रमेश ने तो इसे प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले हद से ज्यादा खुश करने की हताश कोशिश बताया। उनका आरोप है कि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके हैं और अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर है ताकि सितंबर में उनके जन्मदिन के बाद उनके कार्यकाल का विस्तार मिल सके, उनको रिटायर न किया जाए। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला बोला कि प्रधानमंत्री भाषण में थके हुए लगे और जल्द ही रिटायर भी हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को झूठे वादों का पुलिंदा बताया और बासा यानी नीरस करार दिया। कांग्रेस के मुताबिक पीएम मोदी अपने भाषण में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास जैसे नारे सालों से दोहराए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार किया गया, लेकिन आज भी नतीजा शून्य है और ये दावा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स मोदी सरकार बना रही है।
पूरी तरह झूठ है, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में बन चुका था। वहीं जयराम रमेश ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी एकता, समावेशन और लोकतंत्र पर भाषण देते हैं, लेकिन वो खुद चुनाव आयोग जैसी बुनियादी संवैधानिक संस्थाओं के पतन के जिम्मेदार है। वो भड़के कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए लाखों मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को सशक्त बनाने का दावा भी खोखला है, क्योंकि केंद्र लगातार संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है और विपक्ष शासित राज्यों को गिराने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने किसानों और रोजगार के मुद्दे पर भी पीएम मोदी को घेर लिया। जयराम रमेश बोले कि किसानों की रक्षा की बात अब खोखली लगती है, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले 3 काले कृषि कानून थोपने की कोशिश की थी। आज भी MSP की कानूनी गारंटी, लागत पर 50% लाभ के साथ MSP तय करने या कर्ज माफ का कोई ठोस ऐलान नहीं किया और रोजगार सृजन पर सिर्फ दिखावटी बातें हुई हैं। कोई ठोस और विश्वसनीय रोड मैप नहीं दिया गया। कांग्रेस ने पीएम मोदी की आर्थिक मुद्दों पर चुप्पी को लेकर भी घेरा। जयराम रमेश बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में देश की गहरी आर्थिक तंगी, बेरोजगारी संकट और तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता पर कोई ईमानदार चर्चा नहीं थी। वो बोले कि स्वतंत्रता दिवस जैसा अवसर आत्म प्रशंसा और चुनिंदा कहानियों के बजाय दूरदर्शिता, स्पष्टवादिता और प्रेरणा का क्षण होना चाहिए था, लेकिन ये भाषण उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। तो कांग्रेस के दावों के बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या RSS का नाम लेना सिर्फ 100 साल का सम्मान था या फिर सच में पीएम मोदी की 75वें जन्मदिन से पहले समर्थन जुटाने की मजबूरी।